ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମଧୁମୟ ନାମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ କୁଟିବା ବାଲା, ଛେଚିବା ବାଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଗଲା ଜୋତାରେ, ଚପଲରେ ଏବଂ ଠେଙ୍ଗାରେ। କେମିତି ସ୍ୱାଗତ କରାଗଲା ଆପଣ ଟିକେ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। पूछने पे जब हम लोग अंदर गए, उनसे पूछने पे कोई महिला है, बुजुर्ग है, युवा है, पूछने पे ये बताया कि हम ऐसे ही आए हैं, सभा के लिए आए। तो मैंने पूछा आप लोग क्रिश्चियन है क्या, ईसाई है क्या? तो बोले नहीं, हम ईसाई नहीं हैं। सबने अपने नाम हिंदू बताया। कोई सतनामी समाज था, कोई आदि। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फायर न्यूज में अंजलि। धर्मनगरी कवर्धा में एक बार फिर धर्मांतरण का केस सामने आया है। आपको बता दें, मामला है आदर्श नगर कवर्धा का, जहां पे एक निजी घर में 30 से 35 हिंदू नागरिकों को एकत्र कर उनका कथित रूप से धर्मांतरण कराया जाने की खबर सामने आई है। सूचना मिलते ही हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने इस कार्यक्रम का विरोध किया। कौन सा पता है? इंजीनियर था, मेरे पढ़ने वाले एक कौन सा पता है? वो भी डॉक्टर था। आज भी जो आगा श्रीकृष्ण है उनसे जाकर पूछ लो, यहाँ इसका पहले का भी शिकायत था आपका? शाम को देना तो बोला, अभी नहीं है। शाम को दे देंगे। तो आप लोग सब गए थे। क्या किसको डॉक्यूमेंट है? क्या तुम्हें डॉक्यूमेंट है? अरे क्या डॉक्यूमेंट है कि नहीं? चुप रहिए। डॉक्यूमेंट है आपके पास? चल रहा है, कवर्धा में चल रहा है धर्मांतरण। जिस तरह पूरे जिले में, शहर में धर्मांतरण का खेल चल रहा है, उसी कड़ी में आज आदर्श नगर में भी रविवार को यहाँ सभा के माध्यम से लोगों का धर्मांतरण करवाया जा रहा था। इसमें अलग अलग गली मोहल्लों से, बाहर से लोग आए हुए थे। उनसे पूछने पे जब हम लोग अंदर गए, उनसे पूछने पे कोई महिला है, बुजुर्ग है, युवा है, पूछने पे ये बताया कि हम ऐसे ही आए हैं, सभा के लिए आए। तो मैंने पूछा आप लोग क्रिश्चियन है क्या, ईसाई है क्या? तो बोले नहीं, हम ईसाई नहीं हैं। सबने अपने नाम हिंदू बताया। कोई सतनामी समाज था, कोई आदिवासी समाज था। तो बोला तो आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तो बोले हम सभा में आए। तो बोला क्यों आए हैं? तो कोई बोलता है कि हम जादू टोना ठीक करवाने आए हैं, कोई बोलता है कि मैं इलाज के लिए आया हूँ। 2 बच्चे आए हुए थे, वही उसका कहना है कि मुझे कैंसर है, तो कोई कैंसर के इलाज के लिए आया था। तो यही सब चीज़ें यहाँ चल रही थी। कैंसर के इलाज के नाम पे, जादू टोना के नाम पे लोगों को यहाँ बुला के प्रार्थना सभा के माध्यम से धर्मांतरण करवाया जा रहा था। कुछ मारपीट की भी मामला सामने आया। मारपीट का मामला ऐसा नहीं हुआ है, झूमा झटकी हुई है, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम महिलाएं थी। तो ये लोग महिलाओं को आगे कर रहे थे। जब हमारी सब टीम पहुंची तो उसी समय झूमा झटकी हुई है। मारपीट का कोई विषय नहीं। आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर सांसारिक नॉलेज छुटकारा पैदा कर सकती है, तो इमेजिन करो जो परमेश्वर के संविधान की, वचन की, जो हमारा स्पिरिचुअल संविधान है, उसकी नॉलेज हमारी लाइफ में कितना बड़ा छुटकारा पैदा कर सकती है। आमीन। आज जब लोग, आपको मालूम, लोग आजकल जो माहौल पिछले दिनों में चल रहा था, लोग आपको बोलते थे, ए ये धर्म पर, इसने धर्म परिवर्तन किया है, इस पे केस कर दो।
तो मैंने अपने जो मेंटरशिप के पास्टर्स थे, मैंने उनको समझाया। मैंने कहा अगर कोई आपको ये बोले कि तूने धर्म परिवर्तन कर लिया, तेरे पे केस करेंगे। आप जानते हैं लॉ के मुताबिक, इंडियन कानून के मुताबिक धर्म परिवर्तन करना पाप नहीं है और लॉ के खिलाफ नहीं है। आप लॉ के हिसाब से रोज धर्म चेंज कर सकते हैं और कानून आपको इजाजत देता है, कोई बंदा आप पर कुछ नहीं कर सकता। यहां तक कि सुनो मेरी बात, लोगों को मालूम है ये बात कि हम धर्म नहीं बदलते हैं। हमने प्रीच किया है, हमने साबित किया है, लोगों ने साबित किया है, यहां आने वाले लोगों के नाम चेंज नहीं किए गए। उन्हें मालूम है ये बात कि हम धर्म नहीं बदलते, लेकिन फिर भी उनको कीड़ा है तंग करने का। और वो कैसे तंग करते हैं? तूने धर्म बदल लिया। और अगर आप लॉ के जानकार हों, अगर आपको लॉ का मालूम हो, अगर आप उसको आगे से पूछें कि इंडियन लॉ के मुताबिक क्या धर्म परिवर्तन करना अपराध है, अगर तो अपराध है तो मुझे अरेस्ट करो, अगर अपराध नहीं है तो मैं तुझे, जो मुझे लॉ के मुताबिक चलने से रोक रहा है, मैं तुझ पे कार्रवाई करवा सकता हूं और पुलिस को उस पे कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपको पता है ये बात? यहां तक कि अगर आपके ऊपर कोई पुलिस वाला भी इस विषय पे केस करता है कि आप लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, तो उस पर भी केस बनता है, उसको सस्पेंड किया जाता है। ऐसा हुआ है गुरदासपुर में, जहां हमारे लोगों को पकड़ के लेके गए और बोला कि धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। वो पुलिस वाला जो पकड़ के लेके गया वो सस्पेंड हुआ। क्योंकि आपको अगर लॉ की नॉलेज है, आपको यह मालूम होना चाहिए कि धर्म परिवर्तन करना अपराध नहीं, लालच देकर धर्म परिवर्तन करना अपराध है। और लोगों को मालूम है हम लालच नहीं देते, आपको भी मालूम है, हाँ या ना? अगर कोई ये बोलता है कि तूने लालच देकर धर्म परिवर्तन किया है, उसको बोलो प्रूफ कर। अगर तू प्रूफ नहीं कर पाया तो हम तुझ पे एक्शन लेंगे। अभी वो डर जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। कोई बंदा प्रूफ नहीं कर पाया, जिस तरह एलियन है जी, एलियन यूएफओ दिखा, यूएफओ दिखा, बस वो एलियन दिखता है, ओरिजिनल में है नहीं। उसी तरह से धर्म परिवर्तन की बात सिर्फ एलियन है, कभी भी ओरिजिनल में साबित नहीं की जा सकती। 50 से 60 लाख लोग पंजाब में क्रिश्चियन हैं, अभी एक भी आप जगह साबित नहीं कर पाए कि हमने धर्म परिवर्तन लालच देके किया होगा, क्योंकि ये है ही नहीं। आमीन। मैं एक संसारिक नॉलेज की बात कर रहा हूं कि अगर आपको संसारिक नॉलेज है तो आप, अगर कोई आपसे बोले कि तूने धर्म, किसी भी बंदे को, दूसरे धर्म के बंदे को ये कहना कि मेरी चर्च में चल या मेरे धर्म को मान, तो ये सब छोड़ दे, ये भी अपराध नहीं है। आप किसी क्रिश्चियन को बोल सकते हो अपना क्रॉस उतार दे, चर्च में जाना बंद कर दे, हमारे धर्म में आ, ये अपराध नहीं है। आप लालच दे के बोलो, डरा के बोलो, धमका के बोलो, वो अपराध है। तो ये आपको अगर नॉलेज है तो ये आपके संसारिक छुटकारे का कारण बनती है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर एक संसारिक नॉलेज से आपको छुटकारा मिल सकता है, तो इमेजिन करो जो बाइबल की नॉलेज है, जो वचन की नॉलेज है, अगर आपको हो तो कितना बड़ा छुटकारा आप और आपका परिवार हासिल कर सकते हैं। इमेजिन करो, आज एक गवाही पाया हुआ विश्वासी और वो जो गवाही पे गवाही पाता जा रहा है, और दूसरा विश्वासी जो इंतजार कर रहा है, उन दोनों में एक ही फर्क है कि एक विश्वासी को यह समझ आ चुका है कि मुझे गवाही किस तरह से लेनी है। एक विश्वासी को समझ आ चुका कि बाइबल के वचनों पे मुझे किस तरह से चलना है, मुझे किस तरह से परमेश्वर को प्रसन्न करना है, कौन सा काम मुझे नहीं करना, कौन सा काम मुझे करना है। जब उसे ये समझ आ जाती है, वो संविधान को समझ जाता है, बाइबल के संविधान को, बाइबल की आयतों को समझ जाता है, परमेश्वर के वचन को समझ जाता है, वो छुटकारे में एंटर करता है और उसका घराना भी छुटकारे में एंटर करता है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने अपनी लाइफ में बड़ा छुटकारा देखा है और मेरा विश्वास है कि मैं आपको गाइड कर सकता हूं उस छुटकारे के लिए जो आपको चाहिए। मैंने अपनी लाइफ में हर तरह का छुटकारा देखा है, वो मेरे परिवार का हो, मेरे आत्मा का हो, मेरे शरीर का हो, मेरे फाइनेंस का हो, हर तरह का डिलीवरेंस, हर तरह का छुटकारा, हर तरह के डिलीवरेंस मैंने अपनी लाइफ में ग्रहण किए। और मैं आपकी अगुवाई कर सकता हूं हर तरह के डिलीवरेंस को ले। तेरे ख्रीष्टरे प्रिय भाई भनी माने बजरंग दल को स्वागत करागला। आपन देखिले तो केमती स्वागत करागला।
ସେମାନଙ୍କୁ ଠେଙ୍ଗାର ସ୍ୱାଗତ କରାଗଲା, ଚପଲରେ ଜୋତାରେ। ହୁଏତ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିଥିବେ କି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଲୋକ ଗହଳି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭିତରେ ପଶିଥିବା ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ଛେଚା ହେଇଛି। ଏମିତି ଛେଚା ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଜୀବନରେ କେବେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ଆସିକି ସେମାନେ ବୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଏଠି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିଲା, ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିଲା ବୋଲି ବୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣ ମାଗିଲା ବେଳକୁ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ନାହିଁ ଯେ ଏଠି ଏମିତି କିଛି ଅମାନବିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଇଭଳି ବିଧର୍ମୀମାନେ ଆମର ଭାରତବର୍ଷରେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ମିଥ୍ୟାରେ ଏମିତି ଆରୋପ ଲଗାନ୍ତେ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲୁଥା ନା କାହିଁକି, ଏମାନେ ସେଇ ଜାଗାରେ ପଶିଯିବେ ପୁରା ଷଣ୍ଢ ଭଳିଆ, ଯାହାକି ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ନାଲି ଆଖି ସବୁ ଜାଗାରେ ଚଳିବ ନାହିଁ। କିଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଡରିଯାଆନ୍ତି, ପଶୁକୁ ହଟିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ତେଢ଼ା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ବି ଏ ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଏମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ଛେଚି ପାରିବେ, କୁଟି ପାରିବେ। ତେବେ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ସେଠାକାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯାହା କଲେ, ଠିକ୍ କଲେ କି ଭୁଲ କଲେ, କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଭେଟ ହେବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର।